श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, वह कारण और परिणाम की एक गहरी और सूक्ष्म श्रृंखला है। हम जो वर्तमान में देखते हैं वह केवल सतह है, उसके पीछे अतीत के अनेक कर्मों की परतें छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति छल करके भी सुखी दिखाई देता है और कोई सत्य मार्ग पर चलकर भी संघर्ष करता है, तब मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह अन्याय है। पर कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर कर्म अपना फल लेकर ही लौटता है। फल का समय अलग हो सकता है पर फल निश्चित है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय का अंतर होता है, पर दोनों का संबंध अटूट है। इसी प्रकार कर्म और भाग्य भी एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। बीज कर्म है, फल भाग्य है। यदि हम केवल फल को देखें और बीज को भूल जाएं तो भ्रम उत्पन्न होता है। मनुष्य तीन प्रकार के कर्मों से बंधा माना गया है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित वे कर्म हैं जो अनेक जन्मों से संचित हैं। प्रारब्ध वही भाग है जो इस जीवन में फल देने आता है। क्रियमाण वह है जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य का संचित बनेगा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पूर्णतः असहाय नहीं है। प्रारब्ध कुछ परिस्थितियां लेकर आता है, पर वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी का अधिकार छीनते हैं या ईर्ष्या पालते हैं, तब हम केवल दूसरे को ही नहीं स्वयं को भी चोट पहुंचाते हैं। और जब हम किसी की सहायता करते हैं, सत्य का साथ देते हैं और करुणा दिखाते हैं, तब हम अपने भविष्य में प्रकाश बोते हैं। एक छोटे से नगर में हरि और राधा नामक दंपति रहते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी का घर, सीमित आय पर असीम संतोष। हरि पूजा पाठ करता और जो कुछ मिलता उसी से घर चलता। राधा प्रेम से भोजन बनाती, तुलसी को जल चढ़ाती और अतिथि को देवता मानती। उनके पास धन नहीं था पर मन की शांति थी। वे दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होते, तुलना नहीं करते और जो थोड़ा मिलता उसमें से भी कुछ दान कर देते। रात को आकाश के नीचे बैठकर वे जीवन की सरल बातों में सुख खोज लेते। उनका विश्वास था कि जो मिला है वही पर्याप्त है। समय बदला। एक वर्ष अच्छी वर्षा हुई। गांव में समृद्धि आई। हरि को अधिक पूजा के अवसर मिलने लगे। आय बढ़ी। फिर उसने छोटा सा व्यापार भी आरंभ किया। शुरुआत में वह संतुलित रहा, पर धीरे धीरे लाभ बढ़ने के साथ मन में अधिक पाने की इच्छा भी बढ़ी। पहले जो पर्याप्त था वह अब कम लगने लगा। नया घर बनाने का विचार आया। पक्की दीवारें उठीं। लोग कहने लगे हरि सफल हो गया। सम्मान बढ़ा और उसके साथ भीतर गर्व की एक हल्की सी परत भी जमने लगी। पहले वह अतिथि को देखकर काम छोड़ देता था, अब वह कहता अभी समय नहीं है। पहले वह दान सहजता से देता था, अब सोचता व्यापार में भावना नहीं करना चाहिए। राधा भी बदल रही थी। पहले जो कुछ बनता बांट देती, अब बचाने का विचार आने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, वह धीरे धीरे आया। जैसे जल में हल्की तरंग उठती है और यदि ध्यान न दिया जाए तो लहर बन जाती है। धन दोषी नहीं था, पर धन के साथ आई तुलना, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की तीव्र इच्छा ने उनके भीतर की सरलता को कम कर दिया। भजन का समय घटा, हिसाब किताब का समय बढ़ा। रात की शांति योजनाओं में बदल गई। वे अभी भी बुरे नहीं थे, पर दिशा बदल रही थी। और दिशा का छोटा परिवर्तन भी आगे चलकर जीवन की राह बदल देता है। एक दिन गांव में अकाल की आहट आई। वर्षा कम हुई। व्यापार धीमा पड़ा।
जिन लोगों को हरि ने उधार दिया था वे लौटाने में असमर्थ थे। जिनसे उसे लाभ की आशा थी वे स्वयं संकट में थे। अब पहली बार उसे चिंता ने घेर लिया। उसने सोचा, इतना परिश्रम किया, इतना जोड़ा, फिर भी असुरक्षा क्यों? उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। पहले जैसा हरि होता तो तुरंत सेवा करता, पर उस दिन उसने मन में सोचा, अभी समय ठीक नहीं है। फिर भी भीतर कहीं पुराने संस्कार जागे। उसने साधु को जल दिया, बैठाया। साधु ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, धन बुरा नहीं, पर धन का स्वामी कौन है यह देखना। यदि धन तुम्हारा सेवक है तो वह वरदान है, यदि तुम धन के सेवक बन गए तो वही बंधन है। हरि के मन में यह वाक्य गूंजता रहा। रात को वह सो नहीं सका। उसने सोचा, पहले मैं कम में भी शांत था, अब अधिक में भी अशांत क्यों हूं? उसे अपने पुराने दिन याद आए जब सूखी रोटी में भी स्वाद था। अब विविध व्यंजन है पर संतोष कम है। उसे समझ आया कि परिवर्तन बाहर से अधिक भीतर हुआ है। उसने राधा से बात की। दोनों ने स्वीकार किया कि वे धीरे धीरे संतुलन खो बैठे थे। उन्होंने निश्चय किया कि व्यापार करेंगे पर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, लाभ कमाएंगे पर दान भी करेंगे, घर बनाएंगे पर हृदय को कठोर नहीं होने देंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में संतुलन लौटाया। भजन का समय फिर बढ़ा। अतिथि का स्वागत फिर सहज हुआ। व्यापार में भी ईमानदारी रखी और आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं किया। आश्चर्य यह कि उनके मन की शांति लौटते ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे सुधरने लगी। व्यापार स्थिर हुआ। गांव में फिर से वर्षा हुई, पर अब हरि का दृष्टिकोण बदल चुका था। वह समझ गया था कि भाग्य केवल बाहरी घटना नहीं, भीतर की अवस्था भी है। इस कथा का सार यही है कि कर्म और भाग्य अलग नहीं हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं वही भविष्य बनकर लौटता है। धन, प्रतिष्ठा, सुविधा यह सब साधन हैं। यदि वे धर्म और संतुलन के साथ हों तो जीवन को समृद्ध बनाते हैं। यदि वे अहंकार और तुलना के साथ जुड़ जाएं तो शांति छीन लेते हैं। कठिनाइयां दंड नहीं, संकेत होती हैं कि दिशा देखो। सुख पुरस्कार नहीं, स्मरण है कि विनम्र रहो। जब जीवन में परिवर्तन आए तो स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने मूल से दूर तो नहीं जा रहा, क्योंकि अंतः मन की शांति ही सच्चा वैभव है। कर्म का लेखा सूक्ष्म है पर न्यायपूर्ण है। समय लग सकता है पर परिणाम निश्चित है। इसलिए सजग रहकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। आज का छोटा सा निर्णय कल की बड़ी परिस्थिति बन सकता है। यदि हम वर्तमान में सत्य, करुणा और संतुलन का बीज बोएंगे तो भविष्य में शांति और सम्मान का वृक्ष अवश्य उगेगा। यही जीवन का नियम है, यही कर्म का सिद्धांत है और यही मनुष्य की वास्तविक समय की धारा आगे बढ़ती रही। हरि और राधा ने अपने भीतर के परिवर्तन को पहचान तो लिया था, पर जीवन की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। कभी कभी ईश्वर मनुष्य को केवल संकेत देकर नहीं छोड़ता, वह उसे ऐसी परिस्थिति में भी रखता है जहां उसके निर्णय ही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। नगर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम माधव था। वह चतुर था, वाणी मधुर थी और व्यापार की बारीकियां अच्छी तरह जानता था। उसने थोड़े ही समय में लोगों का विश्वास जीत लिया। वह कम लाभ लेकर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता। धीरे धीरे हरि के व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। जहां पहले लोग बिना पूछे हरि से अनाज लेते थे, अब वे तुलना करने लगे। लाभ कम होने लगा। हरि के मन में पहली बार असुरक्षा के साथ ईर्ष्या भी उठी। उसने सोचा, मैं तो वर्षों से यहां हूं, फिर यह नया व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया। उसके भीतर का पुराना संतोष डगमगाने लगा।
एक दिन किसी ने आकर कहा, यदि तुम भी थोड़ी मिलावट कर दो तो लाभ बढ़ सकता है। सब ऐसा ही करते हैं। यह वही क्षण था जहां धन और धर्म आमने सामने खड़े थे। हरि के मन में संघर्ष शुरू हुआ। एक ओर व्यापार की चिंता, घर की प्रतिष्ठा, भविष्य की योजनाएं। दूसरी ओर उसका पुराना संस्कार, उसका धर्म, उसकी अंतरात्मा। रात को वह सो नहीं सका। उसे वे दिन याद आए जब वह सूखी रोटी खाकर भी शांत सो जाता था। उसने सोचा, क्या मैं कुछ अधिक पाने के लिए वह सब खो दूं जो मेरे जीवन की असली पूंजी है। राधा ने उसके मन की बेचैनी पहचान ली। उसने शांत स्वर में कहा, धन का आना जाना लगा रहता है, पर यदि मन की शांति चली गई तो उसे वापस लाना कठिन होगा। हमें निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिससे हमारा सिर झुके नहीं। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें गहराई थी। अगले दिन माधव स्वयं हरि के पास आया। उसने प्रस्ताव रखा कि दोनों मिलकर व्यापार करें। लाभ अधिक होगा, पर कुछ बातों में समझौता करना पड़ेगा। हरि समझ गया कि यह समझौता गुणवत्ता और सत्य से जुड़ा है। यह अवसर आकर्षक था। यदि वह मान जाए तो धन दोगुना हो सकता था। यदि मना करे तो संभव है व्यापार और घट जाए। उस क्षण हरि ने अपनी आंखें बंद की। उसे साधु के शब्द याद आए, धन का स्वामी कौन है। उसने शांत होकर उत्तर दिया, मैं साझेदारी तभी कर सकता हूं जब व्यापार पूर्णतः शुद्ध हो। मिलावट या छल मेरे लिए स्वीकार नहीं। माधव मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में हल्की उपेक्षा थी। उसने कहा, व्यापार भावनाओं से नहीं चलता, और वह चला गया। कुछ महीनों तक हरि को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ग्राहक कम हुए, आय घटी। गांव में बातें भी होने लगीं कि हरि पीछे रह गया। यह समय वास्तव में परीक्षा का था, पर इस बार हरि का मन पहले जैसा नहीं डगमगाया। उसने अपने व्यापार को छोटा किया, खर्च कम किए और पुनः सेवा और भक्ति की ओर ध्यान बढ़ाया। धीरे धीरे लोगों को अंतर दिखाई देने लगा। माधव के अनाज की गुणवत्ता पर प्रश्न उठने लगे। कुछ लोगों को हानि हुई। विश्वास एक बार टूट जाए तो वापस लाना कठिन होता है। वहीं दूसरी ओर हरि के यहां से जो भी अनाज लेता संतुष्ट रहता। कम ग्राहक थे, पर स्थिर थे। विश्वास धीरे धीरे फिर मजबूत हुआ। एक वर्ष बाद परिस्थितियां बदली। माधव का व्यापार गिरने लगा और उसे नगर छोड़ना पड़ा। हरि का व्यापार उतना बड़ा नहीं था जितना कभी हो सकता था, पर वह स्थिर, सम्मानित और स्वच्छ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हरि का मन शांत था। अब हरि समझ चुका था कि भाग्य केवल बाहरी उतार चढ़ाव नहीं है। जब उसने लालच को स्थान दिया था तब भीतर अशांति बढ़ी थी। जब उसने धर्म को चुना तब भले ही कुछ समय कठिनाई आई, पर अंततः स्थिरता मिली। उसने जाना कि कर्म का फल केवल धन या हानि के रूप में नहीं आता, वह मन की अवस्था के रूप में भी आता है। राधा ने एक दिन कहा, हमने सीखा कि परीक्षा धन की नहीं, मन की होती है। हरि मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, और जो मन को जीत ले वही सच्चा धनी है। समय के साथ उनका जीवन फिर संतुलित हो गया। अब उनके घर की दीवारें पक्की थीं, पर हृदय पहले से अधिक विनम्र था। अब वे जानते थे कि धन आए तो धन्यवाद, जाए तो धैर्य। उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि कर्म और भाग्य का खेल डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। इस दूसरे अध्याय का संदेश यही है कि जीवन में अवसर और प्रलोभन साथ साथ आते हैं। निर्णय ही तय करता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। कभी कभी सत्य का मार्ग तुरंत लाभ नहीं देता, पर वह दीर्घकाल में सम्मान और शांति अवश्य देता है। और अंततः वही सबसे बड़ा लाभ है। कर्म का लेखा चलता रहता है।
हर विचार, हर निर्णय उसमें जुड़ता है। इसलिए जब अगली बार जीवन हमें किसी आसान पर गलत रास्ते और कठिन पर सही रास्ते के बीच खड़ा करे, तो स्मरण रखना, धन क्षणिक है, चरित्र शाश्वत है। जो चरित्र बचा लेता है वही अंत में सब कुछ पा लेता है।